ये वीडियो रॉकेट प्रोपल्शन की इक्वेशन को इजीएस्ट वे में डिराइव करना सिखाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप खुद से और मुझसे प्रॉमिस करें कि जो डेरिवेशन आपकी बुक्स में है और जो आपको टीचर्स सिखाते हैं आप उसको जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको अलग अलग वेज में फिजिक्स को सीखना है। रॉकेट एक वेरिएबल मास सिस्टम है, क्योंकि इसमें गैसेस रिलीज होती हैं एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसलिए यहां पर बिना एक्सटर्नल फोर्स के भी एक्सेलरेशन पॉसिबल है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि रुकी हुई बॉडी रुकी रहेगी और चलती हुई बॉडी चलती रहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। लेकिन अगर बॉडी अपना कुछ हिस्सा किसी डायरेक्शन में फेंकेगी तो बाकी की बॉडी दूसरी डायरेक्शन में मूव करेगी। मान लो बॉडी ने एक स्मॉल से टाइम dt में एक स्मॉल सा मास dm नीचे फेंका विद अ वेलोसिटी ऑफ ve, तो बाकी की बॉडी पर एक फोर्स लगेगी और वो फोर्स थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन से उतनी ही होगी जितनी की फेंकी हुई बॉडी पर बाकी की बॉडी ने लगाई। और सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से हम वो फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। अब क्योंकि उसको वी वेलोसिटी से फेंका गया, यानी पहले उसकी वेलोसिटी नहीं थी, फिर उसकी वेलोसिटी वी हो गई, यानी कि उसका पहले मोमेंटम नहीं था, अब मोमेंटम हो गया वी इंटू मास, यानी स्मॉल सा मास dm और स्मॉल टाइम dt। तो फोर्स की वैल्यू आ गई वी इंटू dm बाई dt। लेट्स से कि ये फेंकी हुई जो बॉडी है ये है गैसेस जो रॉकेट फेंकता है, और जो बची हुई बॉडी है वो है रॉकेट। तो मास ऑफ रॉकेट को हम लिख देते हैं m रॉकेट। तो ये स्मॉल सा मास dm ये हो गया dm रॉकेट, और वेलोसिटी ऑफ रॉकेट को लिख देते हैं हम v रॉकेट या vr। तो एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट आ गया ve dmr डिवाइडेड बाय mr dt, यानी कि इक्वेशन बन गई dvr बाय dt इज इक्वल टू ve dmr बाय dt। dt से dt कैंसिल कर देंगे हम, तो यहां से हमारी इक्वेशन आ गई dvr इज इक्वल टू ve dmr। बस यहां से दोनों तरफ इंटीग्रेट करते ही हमारे पास रॉकेट प्रोपल्शन की इक्वेशन आ जाएगी, जो कि हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट रिलेटिव टू रॉकेट मल्टीप्लाइड बाय नेचुरल लॉगरिथम ऑफ इनिशियल मास डिवाइडेड बाय फाइनल मास। जो बच्चे 11th क्लास में है वो इस इक्वेशन को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी डिराइव करके देखें। वहां पर कॉमन मिस्टेक ये होती है कि हम ग्राउंड फ्रेम से स्टार्ट करते हैं और बीच में कहीं कुछ वेलोसिटीज रॉकेट के फ्रेम की लिख देते हैं। ऐसी ही और इवन बेटर एक्सप्लेनेशंस वाली वीडियोस बनाता रहूंगा। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट में मुश्किल आ रही है तो कमेंट करके आप फिजिक्स के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस पर कोई वीडियो बनाऊं। टेक केयर।